मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक पंडित जी थे, तो पहले ना वीरान जगहें होती थी, क्योंकि लाइटें नहीं होती थी गांव में, शोर शराबा नहीं होता था, गाड़ियां नहीं होती थी। उन टाइम की बात है, पुराने ज़मानों की, और असली बात है। और आपने उसका नाम सुना है, पंजाबी में उसको स्लेडा बोलते हैं और हिंदी में उसको छलावा बोलते हैं। छलावा छलावा सुना है? तो छलावा की कहानी है ये। तो वो जो पंडित जी थे ना, उन्होंने कहीं जाना था, मतलब रात में गांव वापस आना था। गांव से 5 किलोमीटर दूर जो है वो पीछे थे, और रात के 12-1 बज चुके थे। और रास्ते में एक जैड़ का वृक्ष होता है, एक जैड़ सुना होगा आपने, जैड़ नाम का वृक्ष था। तो वो सारे गांव में वो बदनाम था कि इस वृक्ष के ऊपर जो है कोई एंटिटी रहती है। हालांकि लोगों ने मतलब उसके बारे में सुना देखा, या ये कुछ बातें उस प्रचलित थी, और कोई उसके पास जाता ही नहीं था, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो वो पंडित जी थे विद्वान, ठीक है, तो उनको मजबूरी भी थी, उनको वापस आना था रात को। तो जब वो मतलब वहाँ से चले, तो चलते रात के पूरे जो आधी रात का पहर था वो लग गया था। 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम जो है हो गया था। तो जब वो उसके पास पहुँचे, उस जैड़ के वृक्ष के पास, तो उन्होंने देखा एक बच्चा रो रहा है, छोटा। पंडित ने सोचा, उस तरस आ गया, पता नहीं कोई बच्चा भूल गया अपना इधर शायद, या गुम होके आ गया इधर, तो इसको मैं गांव में ले चलता हूँ। मन में उसके प्रति एक अच्छा भाव आ गया। तो उन्होंने जी वो बच्चा गोदी में उठा लिया, ठीक है, और उठा कर उसको लेके चल पड़े। जब वो आगे ऐसे बढ़ते गए ना, बच्चे के पैर बड़े होते गए। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे गोदी में उठाया, यहाँ पर पैर आ रहे हैं उसके, वो पैर थोड़े बड़े हो गए इधर आ गए, फिर घुटने तक पैर आ गए, फिर नीचे तक आ गए। पंडित जी ने नोट नहीं किया, उन्होंने सोचा वैसे ही कुछ चीज़ लग रही होगी। तो लास्ट में उसके पैर धरती पे घिसर के चलने लग गए, उस एंटिटी के। तो जब उन्होंने देखा कि ऐसे हो, तो उनके तो कांप गए, वो तो रंग पीला हो गया, डर गए बहुत भयंकर। और पहले गांव ने रबजाया होता था, शक्ल नहीं बदली। जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक वो पानी का होता है ना, एक रबजाया होता है, समझे हो आप? एक पानी का नाली भी नहीं बोल सकते, नदी भी नहीं बोल सकते, सेंटर से का पॉइंट होता है, रबजाया बोलते हैं उधर, हमारे उधर उसको। तो रबजाया था जिसमें वो नहर का पानी आता था, ठीक है। तो उसने, पंडित जी ने जब वो मतलब देखा, और उसको जब हो गया तो घबरा गए बहुत ज़्यादा, तो उसको उठा के मारा उसके पार। ऐसे ऐसे चल रहे हैं, और ऐसे पानी का वो था बीच में रबजाया, उसके पीछे उस ऐसे उठा के मारा उसको बाहर। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, वो जो एंटिटी थी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई बच्चे की आवाज़ में। तो उसके बाद जब वो आगे बढ़े हैं, तो उसने बनाया भयंकर कुत्ते का रूप, और वो कुत्ता ऐसा भौंक रहा है जो कानों को फाड़ दे, ठीक है। उसके बाद वो उसके पीछे आ गया, वो चल रहे हैं। अभी उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उसी पानी में जो चल रहा था अपने हाथ पैर धोए, मंत्र बोला, ओम मैं पितरो व सर्वावस्थांग गतो पीवा यमृत पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतर शुचि केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः, पी के जल अपने आप को पवित्र किया, पवित्र करके और गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया अंदर ही अंदर। वो बन गया पीछे, वो ऐसे चल रहे हैं, वो पीछे। हालांकि पंडित जी की पूरा हालत ख़राब हो रही है, उनसे एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा है। रात के 1-1:30 बजे का टाइम है, और अभी आपका गांव जंगल के आसपास है, और आपका गांव अभी 5 किलोमीटर दूर है। आप ये बताओ, इमेजिन करो उस सिचुएशन को, क्या हालत होगी मतलब। वो बन गया जी भैंसा। अच्छा, कुत्ते से भैंसा पीछे, और वो दौड़ा है बहुत स्पीड में पंडित जी की तरफ। दगड़ 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 की आवाज़ आ रही है, बहुत भयंकर स्पीड से वो दौड़ रहा है। और वो जैसे कोई गाड़ी 100 की स्पीड से हमें क्रॉस कर दे, ऐसे उसने क्रॉस किया पंडित जी को। वो चल रहे हैं, पीछे से दौड़ा आया है, टक्कर नहीं मारी, साइड से निकल गया, साइड से निकल गया है। अच्छा, इन जो एंटिटीज़ होती हैं ना, इनका एक स्पेसिफिक रीजन होता है, इनका इलाका होता है, उसको क्रॉस नहीं कर सकती वो। अच्छा। जो ऐसी स्पेसिफिक एंटिटीज़ होती हैं, तो उसका कोई एक उतना था वो इलाका। तो
पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे हैं और वो कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है, वो मतलब परेशान कर रहा है। तो जिस टाइम उसकी वो बॉर्डर लाइन पार करी ना पंडित जी ने, थोड़े से आगे बढ़ गए, तो पीछे से फिर उसकी आवाज़ आई। उसको बोला पंडित था इसलिए छोड़ दिया, तो बीच में से काट देता, बीच में से फाड़ देता, बोला उसने ये आवाज़ दी। तो पंडित जी अपने आराम से चल चल के अपने गांव में पहुंच गए। सुबह अपने वो बेड पे पड़े हैं, ना बोल ले ना कुछ देखे, क्योंकि इतना बड़ा हालत हादसा हो खराब गया। हो चुकी है। सब लोग आ रहे हैं पूछने क्या हुआ, कुछ बोले ही नहीं। तो इसलिए तो ये चीज़ गांव वालों में वायरल हुई ना, ये हुआ क्या। पुराने ज़मानों की बात है, लोग आगे वो किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं अभी वो मतलब 1-1.5 महीने तक वो ना किसी से कुछ ज़्यादा बोल रहे, ना उन्होंने कुछ ज़्यादा खाया पिया। फिर 1.5 महीने बाद उनको मतलब नॉर्मल होने में 1.5 महीना लग गया उनको। किसी को बताया भी नहीं कुछ। फिर 1.5 महीने के बाद उन्होंने फिर ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये कांड हुआ है। तो ये पहले ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी। अब क्या होगा, अब शोर शराबा हो गया, लाइटिंग हो गई, उनसे चीज़ें भागती हैं। जैसे बात कर रहे थे ना आप, इनको चाहिए डार्कनेस, अंधेरा चाहिए इनको सुनसान चाहिए, ऐसी जगह। अच्छा, ऐसे वीरान जो घर रहे जिन पर बड़े घर बने हैं, रहने वाले 2 लोग, खाली 2-3-4 लोग, हाँ। पता चला कि जो ऊपर के घर हैं, साइड के घर, उन कमरों में गया ही नहीं आदमी। हाँ। रह रहा ऊपर लिविंग में रह लिया, नॉर्मल रह लिया। हाँ। तो क्या ऐसे घरों में भी प्रेतात्माओं का वास होता बिल्कुल ज़्यादा, बहुत खतरा बहुत रहता है इनमें। आप अगर बड़ा घर है तो उसमें जीव भी तो बड़े ज़्यादा होने चाहिए ना। और फिर एक बात हो रहा है, आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो कि कुछ है नेगेटिव कि नहीं है, आपको ध्यान भी देना चाहिए ना। इसलिए पूजा पाठ में सदैव बंदे को रहना चाहिए, थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। जैसे कि कोई घर अगर खाली पड़े हैं, कमरे हैं, उनमें कोई रह नहीं रहा, आना जाना बहुत मुश्किल है, महीने में 1-2 बार, ऐसे कमरों को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी छोड़ देनी चाहिए। जैसे हम जैसे लोग हैं, यंत्र ऐसे घर का बंधन हो जाता है, किसी का भी कर लो, यंत्र बना करके उसमें रख लो, चाहे किसी ने कोई कराया है, चाहे भूत प्रेत का खतरा है या कुछ भी है, उन यंत्रों को स्थापित कर लो घर में। कोई और घटना घटित हुई आपके साथ या आपके किसी? भूत प्रेत के मामले में ऐसे तो मामले तो बहुत हैं, बताइए कुछ। बहुत तरह के मामले हैं ऐसे तो। और बताइए। एक परिवार था ऐसे ही, तो उनके ऊपर क्रिया की उनके सगे ही किसी ने, अब मैं नहीं पूरे खुल के बताऊंगा। तो क्रिया पता क्या करी थी, उसने 3 अमावस्या क्रिया करी। एक अमावस्या को उसने क्या किया, कौवा नहीं होता कौवा, उसकी हड्डी उसको उसके घर में फेंक दिया अमावस्या की रात को। कौवा की हड्डी पर भी क्रिया करी जाती हो है? जाती है कौवे की हड्डी को, और उनको पता भी नहीं कि हमारे घर में कौवे की हड्डी है। जब दूसरी अमावस्या आई तो उन्होंने जो काले माँ होते हैं ना, उसको काले कपड़े में बांध करके और सिंदूर लगा के उनके ऊपर वो उनके घर में रख रखा, फेंक रखा ऐसे। और जो तीसरी अमावस्या आई उसमें जैसे सुहाग का जोड़ा होता है, वो उनको उनके घर के आगे पड़ा हुआ मिला। ये तीसरी अमावस्या की बात है। ये एक ऐसी क्रिया थी, अगर ये पक जाती इसका कोई इलाज ही नहीं था। अच्छा। हाँ, और अगर दिवाली क्रॉस हो जाती बस फिर तो ख़त्म थी कहानी, घर बर्बाद। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि होली के दिनों में और दिवाली के दिनों में सदैव ध्यान रखो, आपके घर के आसपास कुछ बुरा आपको दिख तो नहीं रहा है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दिख रही है जो कि अननेचुरल हो। आपको नींबू पड़े हुए, दही गिरी हुई, मिर्ची गिरी हुई, काले माँ, ऐसी कोई चीज़, काले उड़द आपको अपने घर के आसपास दिख तो नहीं रही है। कौवे की खास हड्डी करके हो आपकी गई। हाँ हड्डी किसी तरह की, खून के छींटे, ये बहुत होते हैं। ऐसी जब चीज़ें घर में हो जाए ना एक बारी, और इनमें अगर दिवाली या होली क्रॉस हो जाए, इनका समाधान नहीं होता। लेकिन मैं कर देता हूँ, लेकिन आम लोगों से इनका समाधान होता नहीं है। तो ऐसे 3 अमावस्या उनके ऊपर प्रयोग हुआ, हालांकि ये बातें भी उनको मैंने ही बताई थी। तो वो जब ऐसा सिस्टम उनका ख़राब हो गया, ठीक है, अब एक लड़का बाहर रह रहा था, उसका काम ठप हो गया एकदम से। घर में जो लेडीज़ थी उसको एकदम से ही हेल्थ इशू हो गया, उनका जो हस्बैंड था उसके साथ प्रॉब्लम हो गई, कारोबार ठप हो गया, ख़त्म हो गया।
किसी से पैसे लेने थे, वो पैसे फंस गए उनके, अच्छा। काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब ऐसा लगा घर में कि कुछ ना कुछ अब बुरा होने ही वाला है। तो चलो मेरे बारे में किसी ने बताया कि आप एक बारी पंडित जी से पूछ लो। तो मेरे को आई, मैंने प्रश्न लग्न कुंडली देखी तो उसमें यही आया कि भयंकर क्रिया है। और मैंने बताया उनको कि ऐसे ऐसे अमावस्या पे कोई आपके पास 3 अमावस्या 3 प्रयोग हुए हैं, आप देखो। तो फिर उन्होंने जब घर की छानबीन करी है तो उनको ये चीज़ें मिली हैं। तो फिर वो मेरे पास आए दोबारा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ है। तो फिर उसके बाद देखा गया कि चीज़ें कहाँ छुपी हैं, घर में कौन सा क्षेत्र है ऐसा जहाँ पे इन चीज़ों ने वास कर रखा है, आप कहाँ कहाँ ये हमें ख़राब कर रही हैं। बिल्कुल लक्ष्मी बंद गई थी उनकी। और ऐसा हो जाना था कि कभी भी दरिद्रता से बाहर नहीं आते वो, अगर उसका सही ढंग से प्रॉपर उस चीज़ का इलाज ना होता तो उसके लिए 3 यंत्र बनाने पड़े हमने, तीनों को काट करने के लिए। तीनों को काट करने के लिए। और हमारा काट होता है फिर पूर्णिमा पे। अच्छा, एक बात होती है, जैसे कि कोई एक इंसान अगर चाहे किसी के ऊपर कोई काला जादू कराना, हाँ, कैसे कर सकता कोई काला जादू? बहुत आसान है। आज के ज़माने में तो काला जादू करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे काला जादू? आपका बाल लेकर के, बाल पे काला जादू हो जाता है, कपड़े पे हो जाता है, सेध में भी हो जाता है, आप कहाँ रह रहे हो उस एड्रेस पे भी हो जाता है, क्या कारोबार कर रहे हो उस पे भी हो जाता है। अच्छा, कोई भी चीज़ ना गिरानी बहुत आसान होती है, बनानी मुश्किल होती है। बिल्डिंग है, गिराने में क्या करना है, बुलडोज़र मंगाया, फेर दिया, ख़त्म, साफ़ हो गई बिल्डिंग। अगर वही बनानी हो तो कितना टाइम लगता है। शादी करनी हो तो कितना टाइम लगता है, लड़की देखेंगे, शादी फिक्स करेंगे, शादी होगी। तलाक लेना हो तो दोनों की सहमति चाहिए, कहानी ख़त्म। किसी भी चीज़ को तोड़ना या किसी का बुरा करना बहुत आसान है, लेकिन किसी का भला करना बहुत मुश्किल। कैसे करेंगे? किसी का बुरा, मान लिया किसी से जलते हैं, उसके ऊपर काला जादू कराना है। काला जादू करना, और ज़्यादातर ये बॉलीवुड में ज़्यादा चलता है। कराएंगे कैसे? कोई किसी का भी मुझे करना किसी के ऊपर काला जादू करना है, कैसे करेंगे? आपके पास 4-5 तरीके हैं करने के। किसी ना किसी तरह से उसका बाल ले आओ आप, किसी भी ढंग से। उसका कपड़ा ले आओ, 2 तरीके हो गए। तीसरा, उसके घर का एड्रेस ले आओ। करेंगे क्या इनका? उनको ला करके एक साधना होती है, कौन एक सिद्ध होती है, तंत्र साधनाएं बोलते हैं उसको। तंत्र साधनाओं में कोई अलग अलग साधना, अलग अलग तरह की होती तो है कि उस आपने बाल को क्या करना चीज़ क्या छोड़, जैसे मसानी छोड़नी है, मसानी छोड़ना, मसान छोड़ना है, मसानी छोड़नी है, तो उसके बाल को लेकर के जब भी वो शुरू करनी होती है, मान लो अमावस्या की रात को या कभी भी करनी होती है वो, तो उस टाइम में उसके बालों के ऊपर अलग अलग तरह की सामग्रियाँ डाल करके। जैसे क्या क्या सामग्रियाँ? अब ये मैं क्या बताऊँ? अरे बताते हैं, लोगों को समझ में आए कि जैसे कि अगर उनको काला जादू करना है तो कर भी सकते हैं, फिर उनके ऊपर होता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई तामसिकता का सहारा लेते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई एक आत्माओं का संरक्षण आपके ऊपर मिलता है, फिर वो आत्माएं आपसे जो चाहती हैं वो आपको करना पड़ता है। तो सदैव कोई भी चीज़ जानकारी के लिए उद्देश्य से, ये नहीं कि मैं कह रहा कि काला जादू आप कर दो किसी के ऊपर। इसमें ज़्यादातर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल होता है, जैसे उल्लू हो गया, उल्लू के पंख, उल्लू के शरीर के अंदर के हिस्से, कौवा हो गया, कौवे के पैर, पंख, उसके अंदर के हिस्से, उन चीज़ों से उनको साध करके उनको बालों के ऊपर मंत्रों से उनको बांधना पड़ता है। जैसे जैसे वो बनता जाएगा, जैसे जैसे उसको टाइम मिलता जाएगा, ऐसे ऐसे एंटिटीज़ जो हम याद करेंगे। मान लो मसानी को याद किया तो मसानी का मंत्र बोला जाएगा, प्रॉपर मसानी का मंत्र बोल के उसको डायरेक्ट उसके एड्रेस पे और डायरेक्ट उस बंदे के पीछे उसको लगा दिया जाएगा। फिर वो अपना खेल करती है, लेकिन पहले दिन से ही पता चल जाता है कि तेरे ऊपर काला जादू हो रहा है। उसको बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे, बुरा घटना शुरू हो जाएगा। उसको लगेगा जैसे कांग का जो कौवे होते हैं वो शोर मचा रहे हैं उसके घर के आसपास, ठीक है। कुछ जानवर अजीब तरह से हरकत कर रहे हैं उसके पास। मंदिर से में जाने का उसका मन नहीं करेगा, या मंत्र पढ़ने का मन नहीं करेगा, किसी पंडित के पास, गुरुओं के पास जाने का मन नहीं करेगा। अगर कोई रील आगे आ जाती है उसको स्क्रॉल कर देंगे। मतलब नेगेटिव जितनी चीज़ें होती हैं उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, शराब पीने का जी अच्छा, करेगा। जैसे कि इसमें अगर बाल वाला जो आप प्रक्रिया बता रहे थे,
एक ऐसे ही तंत्र साधना में है बाल पर, जैसे किसी की जो ग्रह लक्ष्मी है, वो पत्नी है किसी की या किसी की लड़की का, बाल ले लिया जाए और उसको घर के अंदर ही मतलब एक क्रिया करनी चाहिए। और ये अमावस वाले दिन रात में वही 12 से 3 बजे के बीच की समस्या होती है, उसी में करना होता। तोता होता है, पहले ही 3-4 दिनों से पहले तोता को जो है पहले आपको खिलाना पिलाना होता है उसको, बाद में उसको अमावस वाले दिन उसको गला घोट कर मार देना हाँ। और मारने के बाद उस बाल को 7 बार उसके ऊपर लपेटना होता है। और उसके बाद वो कड़वा तेल होता है, दीपक होता है, तिल होता है, ये सब चीज़ें रखने के बाद एक चक्र बनाना होता है गोल गोल, 5 उसमें त्रिकुंड बनाने होते हैं, वहाँ पर भी वो उसे क्या कहते हैं दीपक जलता है। बाद में इस तोते को बीच में रखा जाता है और जिस इंसान को बारे में करना होता है उस इंसान का नाम लिखना होता है वहीं पर। और वो किससे लिख सकते हैं? चंदन से लिख सकते हैं, लाल चंदन नहीं है तो सिंदूर से लिख सकते हैं, कुछ भी ना हो तो मिट्टी को खुरेद कर वहाँ पर लिखा जा सकता है। ओम प्रचंडम टाटकम वाक्टम तम टम टम 108 टाइम जो है इसको बोला जाता है। इसको 1001 बार भी बोला जाता है। कोई भी इंसान किसी के ऊपर भी ना, मैं बीच में टोक रहा हूँ, मंत्र बत बोला करो, क्योंकि आपका पॉडकास्ट सब अच्छे लोग नहीं देख रहे हैं, ये बात तो है, बुरे भी देख रहे हैं और वो बुरा कर सकते हैं। इसलिए मैं बचता हूँ कई बार कि मैं कोई ऐसी बात ना बता दूँ कि जिसका बुरे लोग फ़ायदा उठा लें। कुछ नहीं होगा बुरे लोगों का। देखिए सीधी सी बात है कि आप किसी इंसान का बुरा नहीं कर सकते जब तक कि एक साथ आप मेरे ऊपर डाल दीजिए, ये है क्रिया मेरे ऊपर डाल दीजिए, नहीं होगा ना। सात्विक अगर आप हैं, आपने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा बनाकर रखी है, आप अपने घरों में ईशान कोण पर भगवान जी की स्थिति को कराए हुए हैं, साथ ही साथ आपने प्रवेश माध्यम को बंधित कर रखा हुआ है। सभी लोग ऐसे थोड़ी ना हैं वेंकट जी। नहीं, तो जिनके साथ नहीं हुआ उनके साथ थोड़ा कर्मकांड होना भी जरूरी है। उनको कैसे पता चलेगा कि क्या डर होता है, क्या भगवान क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं। तो मैं तो बताता हूँ, मुझे एक जानकारी के तहत मुझे लोगों को कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप ऐसे तंत्र मंत्र को लोगों को मत बताओ। मेरा सीधा सा मतलब है कि तंत्र मंत्र जानो। अगर कोई मैथ है या फिजिक्स है या ज्योग्राफी है, कोई कहे मत जानो, तो मुझे लगता है कि वो अधूरा ज्ञान है। जानो सब। ज्योग्राफी में हम सब लोग जानते हैं, भूगोल में सब जानते हैं, क्या हम लोग वहाँ पर पहुँच गए? हमने साइंटिस्ट न्यूटन के बारे में जाना, क्या हम न्यूटन को जानते हैं? नहीं, हमने जानकारी के लिए जाना। काला जादू भी है तो मुझे जानना चाहिए, उनके मंत्र भी जानने चाहिए, पता सब नहीं। अस्त्र वस्त्र, अब अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था, चला थोड़ी देंगे। ये होता है। ये तो आप ये कह रहे हो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मैं भाई सभी को बोलता हूँ कोई भी इस काम मत करना, ये 84 लाख योनियों का चक्कर है। और भी ये लोग पूछे, मैं बताता चल, मुझे बहुत सारे पता है। आप बाल से करा लो, नाखून से करा लो, पसीने से करा लो, कपड़े से करा लो, किसी इंसान के चप्पल से करा लो, नाखून से करा लो, वो पैर के नहीं होते हैं, पैर जहाँ पर से चला जाए। कोई बार ऐसा होता है, कोई गर्लफ्रेंड है, जैसे लड़के के हैं, दीवानगी चढ़ पैर की मिट्टी पे तो बहुत जल्दी पैर की मिट्टी पर से वहाँ से मिट्टी बहुत जल्दी होता है। मेरे पास है बहुत सारे तरीके, मैंने कराया दिया। कुछ और बताएं। तो ये मतलब ऐसे ऐसे तो चीज़ें बहुत होती रहती हैं जो ऐसे करना। तो फिर वो जो मैं बता रहा था, फिर पूर्णिमा के दिन उसका समाधान, फिर उनके यंत्र ऐसे तैयार करे, फिर उनका एक लक्ष्मी का यंत्र तैयार किया मैंने। तो ऐसे करके, तो ऐसे मैंने कई चीज़ें ऐसे सीखी। एक बिल्ली की जेर सिद्ध कर देता हूँ। हाँ, बिल्ली की जो आप बोल रहे हमारे जेर बोलते हैं। अच्छा, उसको ये बोला जाता है जैसे कि जब बच्चा होता है बिल्ली का, तो झिल्ली गिरती है, उसको काट दिया जाता है, उस पर तंत्र साधना करी जाती है या सात्विकता भी करी जाती है। वो तो बहुत जबरदस्ती है, सात्विक साधना हो जाती है। सात्विक साधना तांत्रिक भी होती है। इसमें तंत्र में भी इसमें बिल्ली की झिल्ली लेना पड़ता है, और जिनके घरों में गाय पली थी उनको उनकी उस झिल्ली को लेना पड़ता था, और फिर उन पर तंत्र विद्या, उसकी है विद्या अलग है। हालांकि आप सात्विक वाली बताइए। हाँ। तो ये बड़ी जबरदस्ती, इससे क्या फ़ायदा होता है? अगर आपने सिद्ध कर ली ना, तो आपकी लक्ष्मी ऐसे बढ़ेगी जैसे खरगोश के बच्चे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा फड़। आपको मल्टीपल इनकम के सोर्सेस बन जाएंगे आपके, मल्टीपल इनकम। आप अभी सोच रहे हो ना कि मैं जॉब कर रहा हूँ, 10, 15, 20, 50 हज़ार की जॉब कर रहा हूँ, मेरा कोई साइड बिजनेस नहीं है, तो वो ऐसा काम कर देगी, आपको इनकम के और साधन बन जाएंगे। यानी कि बिल्ली की झिल्ली को अगर कोई सिद्ध कर ले, उससे पैसा ही पैसा कमा सकता है। मल्टी इनकम सोर्सेस। कैसे इसको सिद्ध करेंगे? उसको दिवाली की रात को सिद्ध होती है वो। कैसे अब क्या बताऊँ कैसे? अब बताइए तो लोग करेंगे ना। पैसा अमीर नहीं बनाना चाहते आप लोगों को, बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए गुरु का संरक्षण बहुत जरूरी है। चलिए वो गुरु लोग ढूंढ लेंगे। गुरु क्योंकि उसने थोड़ी सी गलती कर दी ना, तो उसको गुरु ही सेट कर सकता है। आप गुरु वाला पार्ट को स्विच कर दीजिए, ठीक है ना। अब गुरु की तलाश तो लोगों को करना है, उसके बाद का जानना जरूरी है।
इसमें क्या होता है, एक कुबेर जी का मंत्र पढ़ना पड़ता है और उस कुबेर के मंत्र को आपको बिना किसी खराबी के या बिना किसी कट के कंप्लीट करना पड़ता है उसका प्रोसेस एक ही सांस में। तो जब वो आप ऐसे कर लेते हो तो उसके बाद जो आप लेके आए हो उसका षोडशोपचार पूजन होता है। अच्छा, षोडशोपचार पूजन दो तरह का होता है, एक पंचोपचार होता है, एक षोडशोपचार होता है। सुना है आपने षोडशोपचार? पंचो सुना है। पंचोपचार सुना है, एक षोडशोपचार क्या होता है? उसमें 16 तरह की वस्तुएं होती हैं अच्छा अच्छा। चढ़ाने वाली, अलग अलग तरह की। तो उससे षोडशोपचार उसका पूजन होता है। फिर आपने एक मंत्र सिद्ध किया होता है पहले से ही, जो कि गुरु के द्वारा, दीक्षा के द्वारा जो होता है। गुरु की और दीक्षा के द्वारा, जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो उस मंत्र को उस जेर में स्थापित करना पड़ता है। उसको बोलते देखते हुए, उस चीज़ को देखते हुए उस मंत्र को बोलना होता है 108 बार, और एक बारी भी मंत्र गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन मंत्र वो बहुत बड़ा होता है, खास करके इसका। और जब झिल्ली सिद्ध हो जाती है, मज़ा ला देगी ज़िंदगी जीने का, आनंद। अमीरों ने सिद्ध कर रखा है। बहुत लोगों ने कर रखी है, मैं बहुत कर देता हूँ, वही कईयों करके दिए मैंने। तो प्रोसीजर फॉलो अगर सही ढंग से करें तो वरदान साबित होती है ये। ऐसी तो बहुत चीज़ें हैं जो सिद्ध हो जाती हैं। महालक्ष्मी यंत्र सिद्ध हो जाता है। एक पिरामिड होता है, पिरामिड, उसको भी सिद्ध कर सकते हैं हम, वो भी लक्ष्मी का होता है। कछुए को सिद्ध कर सकते हैं, कछुए में भी लक्ष्मी का वास है। अच्छा, किसी इंसान को कछुआ सिद्ध करना है या मछली सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए? तो उस प्रोसीजर तो देखो वो सेम ही रहता है। क्या मतलब आपको असली नहीं लेके आना है कछुआ, नहीं, वो तो चांदी का ले लो या किसी का ले लो, चांदी का या कुछ भी ले लो। तो उसमें सबसे पहले तो जो मंत्र आपने सिद्ध किया है, सिद्ध करने के बाद उसकी पूजा करनी होती है। षोडशोपचार के दिन निश्चित होता है, दिवाली का या माता लक्ष्मी का भी विशेष दिन हो, ठीक है। तो उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो जब वो हो गया, उसके बाद वो सिद्ध हो गया, फिर उसके बाद में उसको कैसे रखना है, किस दिशा में रखना है, वो सारा उसका एक पूरा प्रोसीजर। मतलब खोल के बताऊँ, आप कह रहे हो कि मैं चीज़ों को मत बताइए, नहीं मन है तो नहीं, मन की बात नहीं है, मन हो मैं तो ये कह रहा वरना कोई हूँ बात क्योंकि इसमें ना जो मेन पॉइंट जो हमने स्किप कर दिया, सारा खेल उसका है। नहीं। गुरु का देखिए, अब गुरु का क्या सीन होता है। अब किसी को मर्सिडीज लेना है तो ही ना मेहनत करेगा। अब किसी को ये पता चल जाए कि इससे क्या सिद्ध हो सकता है, तब वो गुरु के दर्शन के लिए जाएगा। हाँ, ये तो बात है। मंजिल बहुत ज़रूरी है बताना, सफ़र तो इंसान खुद ही तय करेगा। तो आप कछुए को सिद्ध कर सकते हो, कछुओं को लेके आओ घर में, ठीक है। जीवित सबसे या पहले मतलब वही चांदी वाला, चांदी वाला। चांदी वाला। उसके बाद आप सबसे पहले एक माता लक्ष्मी का एक मंत्र सिद्ध कर लो। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो मैं पहले भी उसका जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी का वो बीज मंत्र है। बीज मंत्र ये होता है कि आज धरती में हमने आज बीज बो दिया, वो एक टाइम पे एक फल हजारों फल दे जाएगा। इसको बोलते हैं श्रीम माता का बीज मंत्र है। इसको महालक्ष्मी के साथ यूज़ करना है। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है माता का बीज मंत्र। अब मैंने इसको बोल दिया है, अगर मैं किसी का गुरु हूँ, उसको मैंने ये मंत्र बताया, तो ये स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर गुरु के थ्रू मिल जाए तो बहुत मज़े वाली बात है। लेकिन गुरु जो मंत्र देगा वो ऐसा होता है, वो किसी के आगे बोलना नहीं जाता है ना। वो तो हम मतलब गुप्त रखना होता है। पता ही आपको इस बात का कि गुरु का मंत्र हमेशा गुप्त ही होता है। गुरु और गुरु का मंत्र दोनों गुप्त रहते हैं। मंत्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि चलो किसी को कोई नॉलेज हो जाए, आप सबसे पहले इस मंत्र को सिद्ध करना शुरू कर दीजिए। शुक्रवार को स्टार्ट करो अपनी साधना, रोज़ इसकी 1-2 माला करो, आप पहुँच जाओ 11 माला तक। और जिस दिन आप एक संख्या इसकी आपने पार कर ली, आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 51,000, 61,000, 71,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख इसका लास्ट है। जिस दिन 1.25 लाख ये मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप जिस भी चीज़ में देखते हुए इस मंत्र को फूकोगे, वो चीज़ आपकी सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, तब आप भी किसी के गुरु बनने के लायक हो सकते हैं। कौन? मतलब कोई इंसान अगर 1.25 लाख कर लेता है, वो क्या किसी नहीं का होगा, सिद्ध होगा नहीं ना। सिद्ध होगा नहीं। अच्छा, मैंने तो आपको प्रोसीजर बताया है। ये जैसे गुरु है, गुरु का बिना गुरु से सिद्ध नहीं नहीं होगा। नहीं, मैं बोले गुरु हो गया, गुरु के
मार्गदर्शन में एक शिष्य ने किसी चीज़ को सिद्ध कर लिया, अब उसको भी गुरु बनना है, किसी और का किसी और का गुरु बनना है। बन सकता है। हाँ, वो चेले पे डिपेंड करती है बात। चेले में श्रद्धा होनी चेला चाहिए। प्रभावशाली रहा तो, चेला श्रद्धावान होना चाहिए, उसका आशीर्वाद ही पार कर देगा। क्योंकि गुरु जो प्रथा है ना, गुरु प्रथा को अगर सार्वजनिक थोड़ा करना भी पड़ेगा, क्योंकि गुरु नहीं बनेंगे तो फिर चेलों का निर्माण कहाँ होगा ना। चेलों में क्षमता ही कहाँ है यार, आप बताओ कौन चेला बनने के लायक है। आज मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं इतने लोगों को देखता हूँ, ईगो ही आजकल आदमी के आगे है। पहले ही स्टेप से पता चल जाता है कि ये चेला बनने के लायक है कि नहीं है। आप पानी ही मंगा के देख लो किसी से उसी स्टाइल से पता चल जाएगा। और चेला तो बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, जैसे गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए। 1000 बातें देख के गुरु बनाना चाहिए, ऐसे चेला भी आपको सोच समझ के बनाना चाहिए। ऐसे थोड़ी यारे कर किसी को भी चेला बनाए खड़े हो जाओगे, ये मेरा चेला है, ये मेरा चेला है, ये मेरा चेला है। ये क्या चेला है? सोच समझ के। एंड ये क्या था कि आपने बताया कि मैंने भूत को देखा है? पूरी सुनाओ शुरू से लेके। मुझे ये पहले तो बताइए, जिन लोगों को ये लगता है कि समाज में नकारात्मक शक्तियों का जो वास रहा है ये सिर्फ मात्र एक मूर्खता है, ढकोसला है, बनावटी कहानियाँ हैं, आपको क्या लगता है? देखो, शुरू से मैं सच कहूँ, मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट ही रहा हूँ, और मैंने कभी इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मतलब था नहीं कि चलो होगा भी, कभी ऐसे गौर नहीं किया। कई बार हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेरे साथ कुछ ऐसी मुझे एक चीज़ मिली, प्राप्त हुई, और क्योंकि कुछ था ऐसा जो दूर हुआ, उसके बाद वो चीज़ प्राप्त हुई मुझे, और जिससे वो मेरे लिए अद्भुत थी कि हाँ ये चीज़ होती भी हैं, इनके असर भी होते हैं, और इनसे हम छूट भी सकते हैं, इनसे जैसे समाधान कि भी हम प्राप्त लोगों ने कर सकते बहुत सारी भूत प्रेत आत्माओं के बारे में, हमने अपने लोगों के बारे में बताया है, जैसे कि कड़ पिशाचनी हो गई, या अप्सरा की सिद्धि हो गई, छत्रपाल बैताल हो गए, योगिनी यक्षिणी हो गई। ऐसे ही अगर और दीप्त में हम चले जाएं तो ब्रह्म राक्षस हो गए, डेढ़फुटिया हो गया, कच्चा कलुआ हो गया, बहुत सारी ऐसी विद्याएं, बहुत सारी ऐसी पिशाच हो गए, सिद्धियाँ, पिशाच योनियों में, पिशाचों के भी अपने अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स, और वो हर तरीके की चीज़ों को सिद्ध करने की अपनी अपनी मानसिकता, पिशाचनी को सिद्ध करने पर क्या होता है, बहुत कुछ ऐसा था। बहुत कुछ है, हाँ। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो माँ काली देवी जी को, वो अपने साथ योगिनियों का पूरा ग्रुप लेकर चलती हैं, है ना, और भैरव जी के साथ भी कई सारे लोग चलते हैं। तो इनमें जब सारी चीज़ों को डेप्थ में समझा गया, मैंने बहुत लोगों से इस पर बातचीत करी, आप भी मैं आपसे भी करूँगा, तो आपके पास लोग आए जिनके ऊपर कुछ था, तो आपने उसी महसूस करी। लेकिन उसके पहले कुछ तो आपने महसूस करा होगा कि मैं लोगों को निवारण दूंगा क्योंकि ये समस्या है, और ये समस्या कैसे आपको पता चली? कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि क्रिया का चक्कर था, क्रिया का। तो मैं एक नॉर्मल पंडित होने के नाम से ठीक है अपना काम कर रहा हूँ या कुछ भी है, आज से 10 साल पहले की बात है। तो मैं तो ये सोचा, मैं तो मंदिर में जाता हूँ, भगवान की शरण में रहता हूँ, मेरे ऊपर क्या कोई कर सकता है, या मेरे ऊपर क्या ऐसा चक्कर चल सकता है। लेकिन मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। अच्छा। तो जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया तो फिर कोई भी बीमारी होती है, बंदा उसका इलाज तो ढूंढता ही है। बिल्कुल। जैसे हम आम जो पंडित जी लोग होते हैं, मंदिर में पूजा कर ली, पाठ कर लिया, आरती कर ली, ये चीज़ें सब कर ली, लेकिन ये विद्या अलग होती है, और ये किसी के ऊपर भी हो सकती है। अब देखो, आप ब्रह्म राक्षस की बात करो, क्या उसका कोई तोड़ है? नहीं। सबसे ऊपर की एंटिटी है वो बनता कौन है पता है पंडित। आपको? वो ब्राह्मण ही बनता है मंदिर का। जितना ज़्यादा ज्ञानी आदमी, वो जब मृत्यु की तरफ जाएगा उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस जाएगी। ब्रह्म राक्षस है, ठीक है। तो जब ये ऐसा हुआ तो फिर मैंने इस चीज़ का समाधान ढूंढने की कोशिश करी। अच्छा, लेकिन आपको ऐसा एहसास कैसे हुआ? ऐसा आपने क्या कर दिया था जिससे लगा ये हुआ? अब मैं खुल के क्या बताऊं कि हमारे कुछ जानकार थे, उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया। अच्छा, आपके ऊपर कोई क्रिया कर दी? हाँ, ताकि ये परेशान रहने लग जाए हर चीज़ में, हेल्थ से भी, ठीक है, काम से भी, हर चीज़ से मतलब परेशानी। तो पता तो था कि प्रॉब्लम तो देखो है, क्योंकि हम कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं वो फिर भी बुरी हो रही है, अपना एफर्ट दे रहे हैं फिर भी दुखी हैं, अच्छा खा रहे हैं फिर भी बीमार हैं। तो कुछ ना कुछ कारण तो होते हैं। कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ गलत कर ही नहीं है, कोई बुरा कर्म ही नहीं कर रहे हैं जिससे हम ऐसा हो। तो जब ऐसे उस चीज़ को खुद महसूस किया तो फिर कोई मिले ऐसे, मैं पूरा खुल के नहीं बताऊंगा,
उनसे फिर सीखा मैंने। अच्छा। उन्होंने समाधान भी किया और सिखाया भी। वो सीखा, वो सीखने के बाद एक ऐसी अद्भुत चीज़ प्राप्त करी जिससे मुझे ये लगा कि ये तो जनमानस, आम मानस के कल्याण का काम करेगी। अगर हमने इस विद्या को सही ढंग से साध लिया, सही ढंग से किसी के ऊपर हमने, या कोई प्रॉब्लम से कोई गुजर रहा है, किरा के चक्कर में है, तो ये उसका परमानेंट सल्यूशन है। तो वो विद्या सीखी। उस विद्या को सीखने के बाद तो मेरे वो चीज़ हाथ लगी। कोई भी कर सकता विद्या, सीखना चाहे अगर कोई सीखना चाहे, मतलब मैं ऐसे तो बता दूंगा कि भाई तू इस चीज़ को ऐसे कर ले, लेकिन वो किसी का समाधान लेकिन अच्छा, नहीं ये कर सकता। तामसिकता में एक चीज़ बड़ी खासियत रही है, जैसे कि आप किसी सात्विक चीज़ों की बात करें तो जातक हो जाता है, तामसिकता में वही चीज़, उस चीज़ का सिद्धि कोई भी बुरी हो तांत्रिक हो जाता है। अब तांत्रिक की अगर कोई सिद्धि करेगा, तांत्रिक अगर आता है आगे, तो गुरु की जो पहचान होती है उसको स्वतः करना पड़ता है। यहाँ तो हम जातक अपने पंडित जी को बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। तो हम आपसे पूछना भी चाहें तो व्यर्थ ही क्वेश्चन है कि आप कैसे करा जाए सिद्धि, क्योंकि किसी इंसान को अगर कोई सिद्धि करना है उसके लिए अपने लिए पहले गुरु चुनाव करना पड़ेगा, वो खुद ही भ्रमण करना पड़ेगा, खुद करना। तो महाराज जी आगे अगर चलें इस चीज़ पर, तो जैसे कि आपने क्या देखा लोगों के अंदर, क्या क्या हुई समस्याएं उनको? एक केस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। मेरे पास आए वो, तो बहुत ही, मतलब उनकी जो लड़का आया था उसकी घरवाली थी, उसकी पत्नी थी। तो जब वो मेरे पास आए तो मेरा तो देखो प्रश्न लगन कुंडली का काम है। मैं तो कुंडली देख के बता दूंगा कि क्रिया है या नहीं है, 1 मिनट में बता दूंगा। तो मैंने जब उसकी प्रश्न लगन की कुंडली बनाई तो साफ पता चल गया कि इसके ऊपर क्रिया का चक्कर है। और चलो वो तो कुंडली एक तो हमारी विद्या है, साइंटिफिक है, वो तो एक वैज्ञानिक विद्या है। क्रिया के बंदे को आप देख के भी बता सकते हो कि इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई चक्कर है, या कोई ना कोई है इसको ऐसी प्रॉब्लम कि इसको किसी ने कुछ ऐसे कर दिया हो। ठीक है। तो फिर जब उसका हमने इलाज करना शुरू किया, इसमें थोड़ी सी सावधानियाँ से बरतनी पड़ती हैं। अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसको ये लगता था कि मैं फांसी खा लूँ, मर जाऊँ मैं। अच्छा। उसके ऊपर एक नाले का जिन था, नाला समझते हो, गंदा नाला, गंदा नाला, उसका जिन था उसके ऊपर। और वो जिन ऐसा होता है कि संभोग का भूखा होता है। वो सपने में संभोग करेगा, शरीर पर नील पड़ जाएंगे, उसको रात को सोने में लगेगा कि मेरे को किसी ने काट दिया है, मेरे को दांत मार दिए हैं। ठीक है। और प्रॉपर सपने में उसके साथ बुरा काम होगा, गलत काम सपने में होगा, प्रॉपर होगा, उसको प्रॉपर लगेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा, गंदे नाले का जो जिन है लड़कियों के ऊपर आएगा? लड़की के ऊपर आता है। तो वो कोई लड़की थी? लड़की थी। कितने साल की उम्र थी? उसकी उम्र होगी तकरीबन 32-33 साल की। शादी हो चुकी थी? हाँ। उसके बाद भी उसके ऊपर आया? हाँ। क्या आभास कैसा होता था उसको? उसको लगता था मैं मर जाऊं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नील पड़ जाने शरीर पे। ठीक है। और अपने पति को पास नहीं आने देती थी। जैसे रात को पति पत्नी इकट्ठे होते हैं, भगा देती थी उसको। उसके अंदर वो जिन ही भगाता था, समझो। और उसको लगता भी था शायद कुछ और है इसमें, लेकिन वो फैमिली कुछ ऐसी थी, वो इन चीज़ों को मानती मुनती नहीं थी कि ऐसा भी होता है, लेकिन था उसमें वो सारा चक्कर वो। तो फिर जब उसमें ये था तो ये भी देख लिया कि ये ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहेगी। महसूस हो गया था मुझे। अच्छा। कि ज़्यादा दिन की मेहमान है नहीं इस धरती के ऊपर ये। लगभग कितने समय तक उसके ऊपर था ये? उसके ऊपर था 3.5 साल से। 3.5 साल से। लेकिन वो लास्ट टाइम था जिस टाइम वो मेरे पास आए थे। शायद उन्होंने सब घूम फिर लिया होगा, देख लें, डॉक्टर से दिखा लें, उसको दिखा लो, उसको दिखा लो, क्योंकि वो कूल होते हैं ना। तो जब आपके पास आया तो आपने देखते ही पहचान लिया? मैंने देख लिया कि ये इसके पास कोई ज़्यादा समय नहीं है। सूख भी तो जाता है ना शरीर अंदर से, खून चूसता है ना, वो बहुत कुछ चूस लेता है अंदर से। तो फिर सबसे पहले उसमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। फिर उसके मैं आपको पूरा जिक्र करता हूँ। केस आ गया आपके पास, अब आपने उसका इलाज करना है। आपके पास जो मंत्र हैं, जो सिद्ध हैं,
या जो आपने विद्या ग्रहण करी है, आप अब उसके ऊपर आप अपनी विद्या के का इस्तेमाल करके उसको उस चीज़ से बचाओगे आप। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले उसके घर की या तो मिट्टी मंगानी पड़ती है या उसके घर का बंधन करना पड़ता है कि इतने दिन तक मैं इलाज करूँगा, इतनी देर तक ये अपने किसी दोस्त को ना बुला ले, क्योंकि इनके दोस्त होते हैं जिन्नों के। वो तो एक एनर्जी अपनी एक पे ही लगाएगा ना। अब उसने मुझे भी तो रोकना है कि मैं उसका इलाज ना कर पाऊँ, समझे? जिन आपको रोकने की कोशिश करेगा। वो करेगा, या वो उसका जो घर वाले हैं उनको उनके साथ प्रॉब्लम करेगा ताकि ये इनका ध्यान भटक जाए। वो कौन सा करने देगा उसको इलाज? वो करने नहीं देगा वो। तो इसलिए इसका प्रॉपर हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले घर का बंधन किया जाता है इसमें। तो घर का बंधन होने के बाद फिर उसका एक टाइम होता है कि इस टाइम के उसकी नींव रखनी पड़ती है उसकी, और यंत्र बनाना शुरू करना पड़ता है। जो मैंने आपको यंत्र का जिक्र किया है, वो यंत्र बनाना शुरू करना पड़ता है। जब हम यंत्र बनाना शुरू कर देते हैं, घर का बंधन हो जाता है। इतने दिन तक उसको परहेज करना पड़ता है। घर में अंडा मीट नहीं खाना, लहसुन प्याज से दूर रहना, और पति पत्नी का संबंध नहीं बनना चाहिए। ठीक है। जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद जब आपका इधर से यंत्र वाला काम कंप्लीट हो जाता है, फिर एक दिन उसको बिठा करके उसमें से वो चीज़ निकाली जाती है बाहर। आपने निकाला? कैसा क्या था? बस वो भाग गया एकदम से निकल के। कोई सवाल जवाब नहीं? पूछने की कोशिश बहुत करी थी उससे, बोला कुछ नहीं। कई जिन जिद्दी होते हैं ना, और इतना मैं उसके शरीर में उसको रख नहीं सकता ज़्यादा देर तक। बुलवाने के लिए उसके शरीर को ज़्यादा देर तक तड़पाना पड़ा। तो तड़प रही थी वो, आखिरी स्टेज पर थे। तड़प रही थी वो। उसका निकलना बहुत ज़रूरी था। वक्त तो देता वो सारा बात कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कैसे है, लेकिन अगर उसको ज़्यादा देर तड़पाएंगे तो नुकसान कर जाता है। अच्छा, शरीर बंधन करते हैं हाँ जब उससे कुछ निकलवाना होता है, हाँ, और जिससे भागे ना? बंधन करना पड़ता है, प्रॉपर धागे से बांधा जाता है। कितनी देर हम उसको अंदर रखना है, अच्छा, उसका भी नियम होता है? उसका नियम होता है। फिर वो धागा काटा जाता है जब उसको बाहर निकालना होता है। फिर वो मुँह से रास्ते से बाहर निकलता है। वो वैसे अलग अलग होता है, कोई किसी रास्ते से भागता है, कोई किसी रास्ते से भागता है, लेकिन वो भागा बहुत स्पीड से था। भागते हुए दिखाई पड़ा आपको? इनकी जो स्पीड होती है ना, वो 3 सेकंड की होती है। अच्छा। भूत की, प्रेत की, जिन्न की 3 सेकंड में ये कहीं भी हो सकते हैं। अब इधर है, 3 सेकंड में कनाडा पहुंच जाएंगे। क्या स्पीड होगी इनकी समझे? तो फिर उसको शरीर से निकाला। तो शरीर से निकाल करके फिर वो जंतर उसको बांध दिया। उसका नियम उसको पूरा किया उसने। आज तक कुछ दोबारा दिक्कत हुई नहीं, मतलब ही। अच्छा, वो जो आपने यंत्र बांधा, मान लिया कि वो यंत्र जैसे निकाल दे किसी कारणवश, वो भी केस आया था एक ऐसा। किसी को ऐसे यंत्र बांध के दिया था मैंने। मैं तो पहले ही बोलता हूँ भाई, अगर यंत्र बांधना है तो इसको खोलो मत, इसको सदैव बांध के रखो। तो उसको ऐसे यंत्र बांध दिया था। वो दूर गांव से थी कहीं से। तो एक दिन उसने वो यंत्र निकाल दिया, ठीक है, किसी कारण से। तो वो लंगड़ा भूत था। अच्छा। हाँ, वो लंगड़ा भूत था। ये इनके अलग अलग होते हैं, कोई सिरकटा होता है, पता ही होगा आपको। ये अलग अलग इनकी कैटेगरीज होती हैं, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। वो लंगड़ा भूत था। तो जो वो लंगड़ा भूत था, वो फिर उसको आ गया वो उसके अंदर। और अच्छा, उसको लंगड़ा भूत जब प्रवेश करता है तब कैसा? लंगड़ा के चलती है वो, हाँ। लंगड़ा के चल रही है, लात नहीं सिद्धि हो रही उसकी। हाँ, फिर उसको मतलब यंत्र तो ऐसा था कि वो दोबारा बन ही नहीं सकता था। ऐसा होता है ये। अगर मान लो इसको आपने ये सोच लिया कि अब इसको जो है नहीं रखना है, आपने इसको फेंक दिया, वो दोबारा बनेगा ही नहीं आपका, कभी भी? कभी भी नहीं बनेगा। अगर आपने उसे तिरस्कार करके इसको फेंक दिया तो हो सकती है। इसको तो भगवान का आशीर्वाद समझ के रखना चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया हो गया मेरा काम, ठीक है निकाल दो। आजकल तो ऐसे ही चलता है ना, उतनी देर ही मतलब रखते हैं जब तक काम निकल नहीं जाता। काम निकल गया फिर तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि भाई इसको तो मैंने जो है निकाल देना है, मन में भी सोच लिया, इसके प्रति मन में भी कोई बुरा भाव आ गया, ये उसी टाइम इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसकी खासियत है ये।
ये तब तक कर्म वर्क करेगा जब तक आप इसको भगवान की तरह रखोगे। ये आपका रक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है सदैव के लिए। इसको पहन के आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी टूना टोटका कुछ भी सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा आपके रास्ते में। अच्छा, जो लंगड़ा भूत था, जब जैसे कि उसने निकाल दिया, फिर उसके अंदर प्रवेश करा उसने, हाँ, फिर प्रवेश किया उसने। फिर कैसा क्या हुआ? फिर वो उसने वही प्रॉब्लम करनी शुरू कर क्या दी। प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम यही जो करता है भूत आपस में अंदर करके अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा, मारने की कोशिश जी करेगा मैं आत्महत्या कर लूँ, फांसी पे लटक जाऊँ, ट्रेन के नीचे कट के जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, मतलब ऐसे शांति नहीं रहने देनी, हर लड़ी जाना, झगड़ा हो जाना, ना पैसे आएगा घर में, ना बरकत होगी, कुछ नहीं होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंसानों को अगर डर है भूत का तो वो जाने से डरेगा ही। और बड़े काम कितना भी हो, आप अपार्टमेंट में जाओगे, अब वीरान जगहों पर जाओगे, रात होगी, जाना ही पड़ेगा, दिक्कत तो होती ही है कहीं ना कहीं। अच्छा, रात में ही भूतों का ये प्रचलन और ये शाम के सूर्यास्त के समय भूतों के अंदर जो शक्तियों का आवागमन ज़्यादा बढ़ जाता है, ये क्यों होता है, कैसे होता क्योंकि ये तामसिक शक्तियाँ होती हैं। तामसिक शक्तियाँ रात को एक्टिवेट होती हैं। दिन में जब धूप पड़ती है ना, अग्नि से, धूप से दूर भागती हैं ये। है? इनकी ये क्वालिटी है, क्वालिटी कह सकते हैं ना, इनकी क्वालिटी है, गुण है इनका। इनका गुण है, स्वभाव गुण है इनका ये, इसलिए ये रात को एक्टिव रहती हैं। अच्छा, जो हम ये देखते हैं पंजाब हरियाणा में ना खेतों में जगह बनाई होती हैं पितरों की, देखी होगी आपने, वो समाधि। समाधियाँ बोलते हैं, वो इसीलिए तो बनाते हैं वो, कि जब जिस टाइम धूप हो तो इसमें आराम करें ना रात में, दिन में, और रात को जहाँ मर्जी फिर लें। क्योंकि ये जो हो गई एंटिटीज़, ये धूप में नहीं रह सकती है, जहाँ पे धूप पड़ती है वहाँ रह नहीं सकती। इनको चाहिए डार्कनेस, तो पेड़ों पे आ जाती है। हाँ डार्कनेस इनको चाहिए, मतलब वीरान, सुनसान, ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें इनको चाहिए। कहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं सब आत्माएं? ये आपको सुनसान जगह पे ज़्यादा मिलेंगी। होप सो बहुत कुछ अलग चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आज के इस पॉडकास्ट में। कोशिश करते हैं कि कुछ और भी नई चीज़ें आपको डिलीवर करी जाएँ आपके साथ। और ये महाराज जी जो हैं, इनके खुद का यूट्यूब चैनल है अपना, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। बाकी आज के पॉडकास्ट को महाराज जी यहीं पर रोकते हैं। कुछ और भी चीज़ें नई होंगी, जब आपसे मिलेंगे तो ज़रूर आपसे पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आपने समय दिया। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।